बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्कूल लीडर्स का कंप्लीट पेपर जिसमें 100 एमसीक्यूज शामिल है। ये पेपर ईटा की तरफ से 25 जून 2022 को फेज़ 1 के अजला में कंडक्ट किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले चंद ज़रूरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि बाकी क्वेश्चन को हम जल्दी करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी टिक करेंगे। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है जैसे कि एनालिटिकल या आईक्यू के क्वेश्चन, उस पर हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, तो इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा होने से बचाने के लिए बाकी क्वेश्चन को हम जल्दी करेंगे, ठीक है। तो आईक्यू और एनालिटिकल पे हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन है, वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम द बायस्ड बंगाली, ये क्या था, नॉवल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, आसमान पर तारे चमकते हैं। अगर आपको नज़र ना आए तो मेरी आवाज़ पे तवज्जो दे। एक कुछ जगहों पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बाकी पेपर फुल क्लियर है। आसमान पर तारे चमकते हैं, इस जुमले में हरूफ जार का इंतखाब कीजिए। तो ऑप्शन सी ठीक है, पर जो है ये हरूफ जार है, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट है, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बने और उसके मानी में तब्दीली आए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साबिका। जैसे बे मकसद के से पहले बे लगा लें, ठीक है, तो साबिका। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। इसके बाद कवायद की रूह से जब किसी कौल या बात को उसी अल्फाज में उसे नकल की जाती है तो उसको कौल या बात को किस में लिखा जाता है? वावैन में। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ये है वावैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वावैन करेक्ट है, ठीक। और वावैन क्या होते हैं? ये इनको वावैन कहते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं किसी भी कौल को जो उसने बात कही हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 5 to 7। तो पैसेज को मैं जल्दी जल्दी रीड कर लेता हूँ, आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं। द बस, स्कूल बस है 6 स्टॉप है स्कूल बस के। एंड बस स्टॉप्स एट वन, बस फर्स्ट स्टॉप एट वन स्टॉप, देन एट स्टॉप 2 and 3। पहले एक स्टॉप, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर छठे पे, इस तरह हर स्टॉप पे रुकती है। आफ्टर द बस लीव द 6 स्टॉप, जब 6 स्टॉप से गुजर जाती है तो बस दोबारा टर्न लेती है और उन्हीं स्टॉप्स पे दोबारा आती है। ये साइकिल रिपीट होता है। द स्टॉप्स एट द 6 बिल्डिंग आर, जो स्टॉप्स हैं उनका क्या ऑर्डर है? LMNOPQ। ये स्टॉप्स के नाम है, ये स्टॉप्स की तरतीब नहीं है, ये सिर्फ उनके नाम है। 6 स्टॉप है, 6 नाम है, LMNOPQ। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है इनसफिशेंट ईचा वालों से गलती हुई है, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स मुतासर होंगे, अफेक्ट स्टूडेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो गलती क्या हुई है कि इन्होंने कंडीशन नहीं दी। यहाँ पे कंडीशन गिवन है, ये नीचे कंडीशन, यही क्वेश्चन है, ये इन्होंने नेट से लिया हुआ है या बुक से लिया हुआ है, यही क्वेश्चन है सेम, ये कंडीशन है। P इज़ द थर्ड स्टॉप, M इज़ द 6th स्टॉप, ठीक है। P थर्ड है, M 6th है। द स्टॉप O इज़ इमीडिएटली बिफोर Q, O जो है वो Q से पहले आता है और N जो है वो L से पहले आता है, ठीक है। ये कंडीशंस हैं, इन्हीं कंडीशन पे क्वेश्चन गिवन है। कंडीशन के बगैर क्वेश्चन नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन है इस हवाले से। इन केस N इज़ द 4th स्टॉप, ठीक है, ये हम इस तरह ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा आपके पास छठा स्टॉप, ये है M छठा है और P जो है ये तीसरा है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। कहते हैं इफ़ N इज़ द 4th स्टॉप विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली बिफोर Q, ठीक है। तो N अगर 4th स्टॉप है, ठीक है, ये N है, उसके बाद L हो जाएगा और ये हो जाएगा O और ये Q, ठीक है। तो Q से पहले कौन सा? इमीडिएटली बिफोर P, P से पहले Q स्टॉप है, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी इस तरह आपने करना है। इफ़ L इज़ द 2nd स्टॉप, ठीक है, अगर L 2nd स्टॉप है, देन विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर M। L के बाद ये NL आता है, पहले NLP विजिबल बिफोर M, ठीक है। NLPOQM, ठीक है। इमीडिएटली बिफोर M से पहले कौन सा स्टॉप होगा, ठीक है। तो M से पहले जो होगा कौन सा स्टॉप होगा? Q होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन केस अ पैसेंजर गेट्स ऑन द बस, O पे चढ़ता है और एक स्टॉप वो छोड़ता है और फिर वो P से उतरता है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इसका मतलब है O जो है वो P से पहले है, ठीक है, P थर्ड स्टॉप है, तो O Q है, ठीक है। O है, फिर Q है, फिर P है, तो O पे चढ़ता है, P पे उतरता है और P से ये स्टॉप छोड़ता है, इस पे उतरता है, तो इसके मतलब है O कौन सा स्टॉप होगा? O इज़ द स्टॉप 1। यहाँ पे इनसे मिस्टेक हुई है, यहाँ M हो गया, ये हो गया N और ये हो गया L, NLMOQP, ठीक है। तो ये थर्ड स्टॉप है, इसको छोड़ के यहाँ पे उतरता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है उनसे, तो ये जो इसका राइट आंसर है आपके पास ये हो जाएगा O इज़ द स्टॉप 1। यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे O होना चाहिए, O इज़ स्टॉप 1, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। O जो है वो फर्स्ट स्टॉप है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, इज़ यूज टू एवेलुएट द स्टूडेंट अचीवमेंट एट सम पॉइंट इन टाइम जनरली एट द टाइम ऑफ कोर्स। तो इसको क्या कहते हैं?
असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी इज ए डैश इन स्टूडेंट नॉट थॉट बाई टीचर्स, तो ये है कंस्ट्रक्ट टू बी रिफ्लेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव रिस्पॉन्स टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है द अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू द मैनर इन विच वी डील थिंक इमोशनली, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। इसके बाद ओवरऑल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू 3 H's ऑफ एजुकेशन प्रोसेस, तो 3 H कौन से, हार्ट, हेड और हैंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हार्ट, हेड और हैंड, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। यह टेस्टिंग अकर्स कॉन्स्टली विद लर्निंग सो द टीचर्स कैन एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग मेथड अलॉन्ग विद द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा, आप इसको आराम से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक किया स्क्रीनशॉट लेके। तो ये इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। और ये जो इस पेज पे जितने भी पेडागॉजी क्वेश्चन है ये 100% करेक्ट है, ये हमने चेक किए, हमारे पास एक नेट पे डॉक्यूमेंट है उसमें सारे मौजूद है, ठीक है। 13 से लेके 30 तक जो भी पेडागॉजी क्वेश्चन है ये 100% करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, पेज पे हम शेयर भी करेंगे, ठीक है, इसके जो पेजेस हैं बाद में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टेस्ट फोर्स कैंडिडेट्स टू एनालाइज एंड एवेलुएट द शॉर्ट पैसेजेस ऑफ द रिटन इन्फॉर्मेशन एंड मेक डिडक्शन टू फॉर्म, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि फिर एनालिटिकल पे टाइम लगाना है, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फॉर एग्जांपल ही से स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये क्या चीज़ है, ये है कोग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, और बाकी आप खुद पढ़ लें, सी करेक्ट है, ठीक है। नयामी इज द कैपिटल ऑफ नाइजर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि नाइजीरिया नहीं नाइजर है। इसके बाद है हु रोट पोएम सोलिटरी रेपर, तो ये विलियम वर्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, इसमें भी ए करेक्ट है। इसके बाद है डू इट क्विकली, ये क्या है, ये एडवर्ब है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है इट्स इफ इट रेन्स गेम विल बी कैंसल्ड, इफ आ रहा है तो ये कंडीशनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्या बात है, यू कैन सी दैट प्लेन, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन यूरेनियम 238 डिकेज बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल विच इज़ द डाटा न्यूक्लियाई, तो यूरेनियम 38 जब डिके होता है तो थोरियम बनता है और हीलियम बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ये नेट पे आपको 5 भी मिलेंगे और किसी जगह 4 भी हैं, अक्सर 5 हैं, लेकिन बुक्स में जो मैट्रिक या उस गवर्नमेंट बुक्स हैं उसमें 4 भी है कहीं पे, लेकिन ज़्यादातर 5 हैं, क्योंकि एक्सोस्फीयर कोई कंसिडर करता है कोई नहीं करता, लेकिन इसका राइट आंसर डी 5 पार्ट्स है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ रिक्टर स्केल, तो नो लिमिट, ठीक है, जो जल्जले के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेजर रीजन फॉर यूजिंग ए नॉन रेफर टेस्ट इज, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आप खुद देख लें इसे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन कौन से होते हैं, रिटन क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपके पास ए हाँ या ना का ऑप्शन ना हो, पूरी रिटन स्टेटमेंट हमें देनी होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद हाउ टॉल इज स्पालिंग, दैट इज 3 मीटर शॉर्टर देन ए फेंस, ठीक है, तो 4 टाइम्स हायर देन द स्पालिंग, तो ये हो गया फैंस, ये हो गया स्पालिंग, ठीक है। वो कह रहा है कि ये 3 मीटर हाई है इससे, 3 मीटर ज़्यादा हाई है इससे, तो फ़र्ज़ कर ये 1 है तो ये हो जाएगा 4 मीटर। अगर आपके पास टाइम कम है इस किस्म के क्वेश्चन में, चूँकि पेपर बहुत लंबा है, टाइम कम होता है, तो आप डायरेक्ट इसे करें, ठीक है, इस पे सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो आपको वैसे भी कर सकते हैं, ये 1 होगा या 4 होगा, क्योंकि 3 टाइम इससे शार्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे देखें फॉलिंग इस स्पेलिंग 3 मीटर शार्टर, ये 3 मीटर इससे कम है, ठीक है, और दूसरा ये 4 टाइम्स है इसके बराबर, तो इसका मतलब ये 1 है, ठीक है। फिर भी अगर आप इक्वेशन के जरिए करते हैं तो ये हो जाएगा s+3 इज इक्वल टू एफ, एस स्पेलिंग है और ये वो है, ठीक है, एफ जो है फेंस है, और दूसरी कंडीशन है एफ इज इक्वल टू 4s, तो 4s आप यहाँ पे इस इक्वेशन में लगाएं, ठीक है, इसको यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पे 4s हो जाएगी, s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है, इसको आप खुद करें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 मीटर। नेक्स्ट है क्वाड्रेंगुलर इज टू स्क्वायर एज एनुलर इज टू सर्कल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है ये एक सीरीज़ गिवन है, डिलीट ऑल द नंबर दैट अपीयर मोर देन वंस, जो एक से ज़्यादा उनको डिलीट करें और फिर जो बच जाए नंबर उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें आप 1 से स्टार्ट लें, 1 2 दफ़ा इसको काट लें, 2 2 दफ़ा इसको भी काट लें, 3 2 दफ़ा इसको भी काट लें, 4 1 दफ़ा, 5 2 दफ़ा इसको भी काट लें, 6 2 दफ़ा इसको भी काट लें, ठीक है, 7 2 दफ़ा इसको भी काट लें, और 8 1 बार है, 9 2 बार है, ठीक है, तो आपके पास 8 और 4 बच जाता है और आंसर 8 4 32, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने ज़रा जल्दी किया लेकिन मेथड बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी होगी। नेक्स्ट है डाइएटम इज एग्जांपल ऑफ किंगडम मोनेरा प्रोटेस्टा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काज क्लोरिस इन प्लांट्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हाइड्रेला इज अ कॉमन प्लांट ऑफ हाइड्रोफाइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ़ u + v = 7 एंड u v = 12 u - v, तो ये a + b का स्क्वायर a - b का स्क्वायर का फार्मूला है, u + v का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस u - v का स्क्वायर, ठीक है, और -4ab
माइनस इज इक्वल टू 4ab इज इक्वल टू 4ab हो जाएगा। तो u प्लस वी का स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है मेरे ख्याल में, प्लस नहीं है, u प्लस वी का माइनस u प्लस, ठीक है। तो u प्लस वी का स्क्वायर आपके पास u प्लस वी गिवन है, ये आ जाएगा 749 माइनस u माइनस वी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। u माइनस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab 12×4 = 48, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 49 माइनस u माइनस वी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 40, आपके पास आता है 48। तो ये उस तरफ चला जाएगा u माइनस वी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा इस तरफ 49 माइनस 48 इक्वल टू 1। तो इसका अंडर रूट लें और इसका भी अंडर रूट लें, ये कट जाएगा, इसके साथ u माइनस वी इक्वल टू प्लस माइनस 1, u माइनस वी इक्वल टू प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है, ठीक है, प्लस माइनस 1। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स डैश सडनली कुड गेस द राइट आंसर। तो ये है लेसर द पॉसिबिलिटी, द ग्रेटर द नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्टर लेसर द पॉसिबिलिटी ऑफ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट ओवर टाइम एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन अंडर स्टडी, इसको कहते हैं रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद कंसिडर द एग्जांपल ऑफ थर्मोमीटर इफ द सिस्टमेटिक एरर 8 minus 5 degree higher when the repeated reading has been taken under the same condition the thermometer will yield reliable measurements। ये क्वेश्चन हमने काफ़ी सर्च किया लेकिन हमें कभी मिला नहीं, कहीं पे भी नहीं मिला, लेकिन लॉजिकली आप देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है गलत है तो आप मुझे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है log 6 माइनस log 2। तो ये तो बहुत ईजी सा फार्मूला है, ये फार्मूला है, अगर ये माइनस हो बीच में तो आपने क्या करना है, इनको log 6 डिवाइड बाई 2। अगर ये प्लस होता, नेक्स्ट पेपर के लिए बता रहा हूँ, तो आपने 6 × 2 करना है था, फिर log 12 हो जाता है अगर बीच में प्लस होता। चूँकि माइनस है तो 6/2 हो जाए तक, तो ये आपके पास log 3 आ जाएगा, 2 3 = 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है -5 का स्क्वायर और -5 का 3। तो -5 का स्क्वायर प्लस ज़रब -5 का 3, तो -5 का स्क्वायर 25, और ये चूँकि क्यूब है तो ये माइनस आ जाएगा -125। तो इसको अगर आप ज़रब करें तो आपके पास आंसर माइनस में आ जाएगा -3125। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट शुड बी एडेड टू द एक्सप्रेशन 9x²। तो ये भी काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। राइट आंसर ये है इसका, ऑप्शन नंबर बी -x+4, ये राइट आंसर है इसका, ठीक है। ये सोल्यूशन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि एंड पे आपने क्या करना है। ये -x+4 रिमाइंडर आ गया है, इसको अपने 0 करना है, इस इक्वेशन में ये चीज़ ऐड करनी है। -x+4 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है -x+4 शुड बी एडेड, ठीक है, चूँकि ये रिमाइंडर इसको 0 करना है आपने। तो -x+4 इसका राइट आंसर है, ठीक है, -x+4। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है ए कार यूज 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू कवर ए डिस्टेंस 150 किलोमीटर। सीधा सा फार्मूला बताता हूँ, सिंपल सा। अगर 150 किलोमीटर 20 लीटर में करता है तो 1 लीटर में कितना करेगा, ठीक है, 150 डिवाइड बाई 20, तो 1 लीटर में ये करेगा 7.5 लीटर, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है। 1 लीटर में 7.5 लीटर है, तो 320 किलोमीटर के लिए कितने लीटर चाहिए होंगे, 7.5 पे डिवाइड कर दें इसे, तो आपके पास आ जाएगा 42.67, ठीक है, 42.67, ठीक है। ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कुरान मजीद में आखिरत के लिए कौन सा नाम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये है ऊपर गए तमाम, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लोग नमाज़ छोड़ने से बाज आ जाएँ और अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोह लगा देगा, गाफलों में शामिल हो जाएंगे। ये क्या है, ये है कुरानी हदीस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है तकवा इस्तेमाल गालिब तौर पर किस चीज़ से इज्तनाब है, अस्कार से, अखलास से, मुजाहिदा, या बी मुहर्रमात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुहर्रमात, ठीक है। बाकी है अज़कार, अखलास और मुजाहिदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है साइमन कमीशन वाज वेलकम विद फ्लैग्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ब्लैक फ्लैग्स। नेक्स्ट है विच इन द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड इन 1885, नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद हु वाज द यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये कौन थे, जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है रैंड इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर यहाँ पे OLDFIR एंड टोमेटो। ये क्वेश्चन भी कन्फ्यूजिंग है क्योंकि इसमें देखिए ऑर्डर जो है पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 5 अल्फ़ाबेट है, फिर 6, फिर 7 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन में 7 लेटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनता है ओल्ड फॉर्म ऑफर टोमेटो क्वालिटी, तो ये कुछ इसकी लॉजिक बन रही, बाकी कोई लॉजिक नहीं बन रही, वरना इसमें तीनों ठीक आ सकते हैं क्योंकि देखें पहले में 3 लेटर हैं, फिर 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन क्वालिटी है, ठीक है, इसमें भी 7 लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट है इन 4 years टाइम अहमद विल बी एज ट्वाइस एज हमज़ा एंड 4 times एज ओल्ड एज अली। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप रहने दें, उसने वैसे ही यूज़ नहीं होती इसमें। 3 years ago अहमद वाज 3 times एज ओल्ड एज हमज़ा। तो आपने इसको करना है, तो इसको मैं रिवर्स तरीके से करता हूँ क्योंकि लंबा क्वेश्चन है और टाइम कम है, तो इसका आंसर 24 है।
फ़र्ज़ करें मैंने कंसिडर किया कि 24 होगा, आप दूसरी भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कि 4 ईयर्स टाइम विल बी ट्वाइस एज हमज़ा, ये प्रेजेंट एज है उसकी 24, 4 साल बाद इसकी 28 हो जाएगी और हमज़ा की हो जाएगी 14। तो 4 साल पहले जो थी ये 24 ये प्रेजेंट एज है और इसकी प्रेजेंट एज है 10, ठीक है। ये 24 और 10 प्रेजेंट एज है। ये सेकंड में कह रहे 3 ईयर्स अगो अहमद वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड है हमज़ा। 3 ईयर अगो ये 21 का था, 3 ईयर अगो ये 7 का था, ठीक है। तो 7 3 21, 3 टाइम्स है इसका, तो इसका राइट ऑप्शन 24 है, ठीक है। बाकी लंबा चौड़ा मेथड है लेकिन मैंने इसको आपको शॉर्टकट बताया। नेक्स्ट है ABCDEFGH, व्हाट इज़ द लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज़ 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर। ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द लेटर, आपने इसको रिवर्स से स्टार्ट करना है, बैक से स्टार्ट करें। इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द लेटर कौन सा है, ये देखें, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। इमीडिएटली टू द राइट ऑफ लेटर एफ से राइट इमीडिएटली कौन सा है, जी है। आप जी पे रुक जाएं, फर्स्ट करें आपका जी है। अब देखिए विच इज़ 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर, ये लेटर 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ दैट लेटर, इससे 4 प्लेसेस पीछे जाएं, FEDC, सी पे आप पहुंच गए हैं, ठीक है। अब रिवर्स तरीके से करें, इसे सी पे आप पहुंच गए हैं। अब देखिए अब इस पे आ गए, द लेटर इज़ टू द राइट ऑफ द लेटर, ठीक है, विच इज़ 4 प्लेसेस। इसके बाद व्हाट इज़ द लेटर टू द विच इज़ टू द राइट ऑफ द लेटर। अब इससे 2 राइट पे जाएं, 2 राइट पे जाएं तो ये CDE पे आ जाएंगे, आप सी से ई पे आ जाएंगे, क्यों 2 आपने मूव करना है, तो ऑप्शन ई इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। इसके बाद चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, द प्लैनेट्स आर नियरेस्ट टू द अर्थ। नेक्स्ट है मास इज टू किलोग्राम एज यूनिवर्स इज टू गैलेक्सी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है द हार्मोन विच कंट्रैक्ट्स यूट्रस मसल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है मैसेंजर RNA एंड आर फॉर्म इन द न्यूक्लियस राइबोसोमल यूनिट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है राइटर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट वाज आयरिश लेटर, आयरलैंड से ताल्लुक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ही रीड्स मैनी बुक्स, ये क्या है, इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कौन सा पेज, ये 57, कॉल मी एज सून एज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ रिमोट, दूर कहते हैं रिमोट को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लोकेटेड फार अवे। इसके बाद वार्निंग अंडर साइन वर्क असाइनमेंट होल्डिंग्स की इन्फॉर्मेशन डिमोशन सस्पेंशन, ये क्या है, एग्जाम्पल है कर्साइव इन्फ्लुएंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यंग एंड साई देयर आर 2 डायमेंशन ऑफ द फॉलोशिप, तो ये है कंपिटेंसी एंड रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है देयर आर द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ लीडरशिप एक्सेप्ट क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है निकी पेट्री रिकमेंडेड टू राइज द कलेक्टिव लीडरशिप इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग heroic leadership, option number B correct है। नेक्स्ट है फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट द लीडर फोकस ऑन प्रोडक्शन ओरिएंटेशन ऑफ बोथ A and B, ठीक है, एम्प्लॉय पे भी और प्रोडक्शन दोनों पे तवज्जो देता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है x इज टू 2 y इज -3, तो इसमें आपने सिंपल वैल्यू लगानी है, x की पावर 2, 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, तो ये 4 - 9 इज इक्वल -5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, -5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, 65 नंबर। ये आपने सिंपल फार्मूला a + b इंटू a-b, ये होता है a - b का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो a - b का स्क्वायर आपने मालूम करना है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 × 9 = 63, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला a + b a - b इसके बराबर होता है, ठीक है। तो आपने 9 7 को मल्टीप्लाई करना है, ऑप्शन नंबर सी 63 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 66, हजूर के फरमान के मुताबिक महीने में कितने दिन नफली रोज़े रखने चाहिए, 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है मोहम्मद कासिम का इंतकाल कब हुआ, 22 साल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द अजमेर कॉलेज इन अजमेर, ये है लॉर्ड मायो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैं स्किप करता जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन खुद पढ़ते जाएं क्योंकि एनालिटिकल पे हमने फोकस करना है, ठीक है। बाकी इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, स्क्रीन को रोक के या वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं, या ठीक है। आफ्टर 3rd June plan polls were held on the Punjab Assembly to association with division of पंजाब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है दर्जेल जुमलों में से फेल नहीं के जुमले का इंतखाब करें, मत डरो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है दर्जेल में से दी द तर का दुरुस्त मानी, तो आंसू से भरी आंखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है ABD के, तो नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, देखिए इसमें पहले कुछ स्किप नहीं किया गया, इसके बाद एक वर्ड सी स्किप किया गया, फिर इसके बाद EFG स्किप किया गया, फिर इसके बाद दो वर्ड DABCD 2 स्किप किए गए हैं, ABCDG, ठीक है। नेक्स्ट ABCDEFGH, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, के बाद 4 स्किप करने हैं, ठीक है, क्या करने हैं, 4 स्किप करने हैं, के बाद ABC 1 2 3 4 के LMNO यहाँ पे 1 स्किप किया गया है, फिर 2 स्किप किए गए हैं, फिर 3, फिर यहाँ पे 4 स्किप किए हैं, फिर आपने यहाँ पे 3 स्किप किए गए हैं, आपने 4 स्किप करने हैं, ठीक है, LMNO, तो ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ABDGKP, वैसे भी अगर आप देखें तो बाकी यहाँ पे CRI ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता,
और यहाँ पे देखिए ये भी तरतीब गलत हो गई, तरतीब सिर्फ इसके सही जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले एक स्किप करें, पहले कोई नहीं, फिर एक, फिर दो। ठीक है, समझ आ गई, उम्मीद है आपको। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड फंडामेंटल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसे आप खुद कर ले, बहुत ईजी है। इनमें जो वर्ड्स हैं इनसे आपने ये वर्ड बनाने, और ये सारे वर्ड इनसे बनते हैं। ठीक है, सिर्फ फुल जो है इनसे नहीं बनता, क्योंकि एल यहाँ पे एक मरतबा, यहाँ पे दो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द पिंक इज रिटन एज क्यू, ये QGOL है, ओ नहीं है। हाउ ब्लू कैन बी रिटन, तो पी के बाद क्यू आता है, आई के बाद जे आता है, एन के बाद ओ आता है, की के बाद एल आता है। इसी तरह आपने बी के बाद सी, एल के बाद एम, यू के बाद वी, ई के बाद एफ, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक वर्ड का इजाफा करना है इसमें। नेक्स्ट है 75 नंबर, ए मैन अ ब्लड ग्रुप ए, मैरिज ए वुमेन अ ब्लड ग्रुप बी एंड दे हैव चाइल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बाकी आप इसे खुद देख लें। नेक्स्ट है, व्हाट डे एंड टाइम कम्स 43 डेज आफ्टर सैटरडे 24 जून, ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, स्टूडेंट इसी पर परेशान हुए हैं। लेकिन आप देखिए 43 डेज हैं, तो 42 डेज अगर होते तो एग्जैक्टली वही दिन होता, सैटरडे होता। ठीक है, क्योंकि 7-6 वीक होते हैं, 6-7-42, लेकिन 43 डेज है तो एक दिन ज़्यादा होगा, इसका मतलब है संडे होगा उस दिन, या ये ठीक है या ये ठीक है, इन दोनों में से एक ठीक है। अब कौन सा ठीक है, अब ये देखें, 24 जून है तो जून में 30 दिन होते हैं, तो 24 जुलाई को एग्जैक्टली 30 दिन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 30 दिन। अब जुलाई के बाकी कितने दिन रह गए, 31 दिन होते हैं जुलाई के, 7। ठीक है, 30 दिन ये हो गए आपके पास, तो 7 जुलाई के दिन, ये 31 जुलाई तक आप पहुँच गए। 7 और 6 13, 6 अगस्त के दिन, 6 और 7 13, 7 जुलाई के, 6 अगस्त के, ये 13 दिन हो गए, और 24 जून तक आपके 30 दिन बनते, तो 30 और आपके पास 13 43 बनते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास संडे 6 अगस्त ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वैसे भी अगर आप देखें तो 24 जून को जुम्मा था। ठीक है, इस साल इन्होंने एक दिन ज़्यादा लिखा है, तो 6 अगस्त को सैटरडे है, लेकिन यहाँ पे संडे इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे भी एक दिन ज़्यादा है सैटरडे, तो यहाँ पे भी एक दिन ज़्यादा होगा, संडे होगा। ठीक है, कैलेंडर के मुताबिक, ये कैलेंडर को आप फॉलो नहीं कर सकते, थोड़ा सा एक दिन आगे पीछे क्यों है इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद, इफ़ एफ एफ द बी रिप्रेजेंट्स द फ्रेज फॉर्चून फेवर द ब्रेव, व्हाट इज़ द फ्रेज रिप्रेजेंटेड, एच इज़ द बी बी, तो इसको आप खुद देख लीजिए, है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, ए ट्री में लैक विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ये खुद देख लें आप, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं अभी। इसके बाद, रीड द पैसेज फॉलोइंग 79 to 81, इसको आपने पढ़ना है। इसमें भी मिस्टेक है। ठीक है, ईटा वालों ने पता नहीं कैसा पेपर बनाया है। यहाँ पे मिस्टेक ये है कि यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है, ये है आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं और ABCD। ठीक है, 5 फिल्म है, टू बी शोन टू द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये 5 फिल्में हैं और ये दिखानी है आपने स्टूडेंट्स को, जिनकी तरतीब है ABCD, तरतीब नहीं है, ये 5 फिल्में हैं। ठीक है, अब ये जो है, इसमें मसला ये है कि ऑप्शन नंबर डी, A C से पहले दिखाई जाएगी, B D से पहले दिखाई जाएगी। ठीक है, और E जो है ये 5वीं फिल्म होगी, E होगी 5वीं फिल्म। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए जिस बुक से या नेट से इन्होंने उठाया, यह कंडीशन जो है, E शुड नॉट बी द 5th फिल्म, शुड नॉट यहाँ से मिस हुआ है, E का 5वां नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी किसी नंबर पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसके मुताबिक करें तब भी ठीक बनता है, लेकिन 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो नॉट के मुताबिक होगा, वो इसके मुताबिक नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे नॉट लिखना है, E जो 5वां नंबर E का नहीं हो सकता। तो अगर आप 79 को देखें तो ये देखें, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, BDEAC, AC से पहले है, BD से पहले है, और ये 5वां नंबर नहीं हो सकता, इसका 5वां नंबर नहीं हो सकता, और इसमें क्या होगा, DB से पहले आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी तरीके से करते हैं इसे, तो तब इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप नॉट नहीं लगाते तो तब ए हुआ, लेकिन असल में जो इसका आंसर है वो डी है। नेक्स्ट है आपके पास, इनके सी शोन अर्लियर देन ई, अब देखें यहाँ से पता चलता है कि मिस्टेक है, सी तो ऑलरेडी पहले है ई से, क्योंकि देखिए ई की फिक्स पोजीशन है, ई 5वें से हिल ही नहीं सकता, वो 5वें पे ही रहेगा, तो यहाँ पे कंडीशन लगाने की क्या ज़रूरत है दूसरी, इसका मतलब है ई जो है वो 5वां पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ट्रू, तो इसके मुताबिक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। वो किस तरह भला ये तरतीब बन सकती है, BACED, या फिर ये तरतीब बन सकती है AC, ठीक है, ACEBD, EBD, ये दोनों में से एक तरतीब बन सकती है, और डी जो है 5वीं पोजीशन पे होगा। ठीक है, बाकी अगर कंडीशन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के मुताबिक देखें तो इसकी तरतीब इस तरह भी बन सकती है, ABCDE। ठीक है, देखें बी जो है डी से पहले है, ए जो है सी से पहले है, कंडीशन सारी सेटिस्फाई और ई 5वें नंबर पे है। लेकिन ऑप्शन ए भी इसमें ठीक है, बी भी ठीक है। देखिए ए इज़ द फर्स्ट और बी इज़ द सेकंड फिल्म, तो दोनों नहीं हो सकती, ये गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब है इन्होंने नॉट पे ये किया है क्वेश्चन। इन केस डी इज शोन टू बी अर्लियर देन ए, देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर एग्जैक्टली वन पोजीशन फॉर द फर्स्ट थ्रू द 5th इन विच इट कैन बी शेड्यूल। इसका मतलब मैं समझा दूँ पहले, ये कह रहा है कि अगर डी को ए से पहले दिखाया जाए तो
वो कौन सा फिल्म होगी जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, 5वें पे रहेगी या चौथी पे, उसकी फिक्स पोजीशन होगी, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। तो इसको अगर नॉट के मुताबिक किया जाए, नॉट शोन मतलब ई 5वीं पोजीशन पे नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी आखिरी पे होगा। वो किस तरह होगा, ये देखिए बी डी ए ई सी, ये पोजीशन हो सकती है, ये हो सकता है बी डी, ठीक है, ई ए सी ये पोजीशन हो सकती है, बी ई डी, ठीक है, ए सी ये भी हो सकती है, लास्ट है बी डी ए ई सी, ये सारी पोजीशन सी 5वें पे रहेगा, सी यहाँ से हिल नहीं सकता। ठीक है, सी की पोजीशन यही रहेगी, बाकी चेंज हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं, मतलब सी 5वीं पोजीशन पर रखते हैं, ठीक है, तो उसके मुताबिक ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उससे नहीं होगा। तो इसमें गलती है क्वेश्चन में, ऑप्शन सी इसमें पकड़ेगा। ईटा वालों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है यहाँ पे। ठीक है, और स्टूडेंट्स इससे काफ़ी इफेक्ट होंगे, उसके नंबर, उनकी पोजीशन और उनकी मतलब मेरिट भी इफेक्ट होगा, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये मिस्टेक जो है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक इन्होंने की है पेपर में। नेक्स्ट है पोटाशियम आयोडाइड इज ए केमिकल रिएक्शन ए बी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप खुद देखिए, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी एंड ए। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट इसमें क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल दैट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज जो है इसकी लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द डैश ऑफ थीव्स हैज़ बीन अरेस्टेड, द गैंग ऑफ थीव्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है बॉर्न टू लीड इज ए ग्रेट मैन थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है द बिहेवियरल थ्योरी एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर लीडर्स। तो ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, कंसेप्ट फॉर प्रोडक्शन एंड पीपल। ठीक है, ये पहले भी एक सवाल में कोई निशानी दी गई थी, ठीक है, इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिसमें डी करेक्ट था, ये बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बी यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रोडक्शन एंड पीपल। इसके बाद है इज रेफर टू एज द एक्सपीरियंस ऑफ द लैकिंग सोर्सेज इंक्लूडिंग टाइम एंड एनर्जी विच इज़ इन डीड टू मीट द डिमांड ऑफ द ऑल रोल्स। तो ये है रोल ओवरलोडेड, क्योंकि ओवरलोडेड है, आपके पास टाइम कम है, पैसा कम है। ठीक है, टाइम कम है मतलब वो मीट नहीं कर पा रहे, तो आपके लोड ज़्यादा है, तो रोल ओवरलोडेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कपल इज कपल आर्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड अपेरेंटिस, तो ये क्या है 1/k, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवाइस डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ये है वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है। ठीक है, इसमें था सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट था 1/k, इसमें ए करेक्ट है। इसके बाद इन एजुकेशन परस्पेक्टिव मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आप खुद देख लें इसे। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड हडसन रिपोर्टेड टीचर्स यूज कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है रीड द पैसेज, इसको पैसेज को हमने पढ़ना है 94 97, इसमें गलती नहीं है। ठीक है, शुक्र है ईटा वालों ने ये पैसेज ठीक दी है, और इसको मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा इस पर। तो ये कह रहा है, मैं पहले पढ़ देता हूँ, आप बल्कि खुद पढ़ ले, मैं उर्दू में इसका तर्जमा बता देता हूँ सिंपली। ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसके पास वो गिफ्ट पैक तैयार कर रहा है। उस पैक में, गिफ्ट पैक में उसने टोटल 5 ड्रेस डालने हैं। क्या डालने हैं, 5 ड्रेस। ठीक है, 5 ड्रेस उसमें डालने हैं। 3 जो है वो विंटर के होंगे, ठीक है, 3 विंटर के होंगे, और 2 जो हैं वो समर के होंगे। जो 2 समर के होंगे वो हैं IJK, उस IJK में से उसने सेलेक्ट करने हैं। IJK ड्रेस में से 2 ड्रेस सेलेक्ट करने हैं समर के, और जो विंटर के ड्रेस है वो 5 है, LMNOQ इसमें से उसने 3 ड्रेस सेलेक्ट करने हैं। टोटल 5 ड्रेस उस बॉक्स में डालने हैं। ठीक है, मैंने अब इसकी आपको वजाहत कर दी है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कंडीशन गिवन है, जे कैन नॉट बी इन द सेम बॉक्स एज यू, जे और यू एक बॉक्स में नहीं हो सकते, एल और ओ एक बॉक्स में नहीं हो सकते, एम और यू एक बॉक्स में नहीं हो सकते। तो 94 को देखिए अब, इफ जे इज इंक्लूडेड इन द गिफ्ट बॉक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ ड्रेस दैट मस्ट आल्सो बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 94 को देखते हैं, ठीक है, अगर कहते हैं जे इज़ इंक्लूडेड इन द गिफ्ट बॉक्स, जे अगर गिफ्ट बॉक्स में इंक्लूड है, ठीक है, तो इसका मतलब है यू इंक्लूड नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, यू जो है इंक्लूड नहीं हो सकता। ठीक है, यू इंक्लूड नहीं हो सकता, इसका मतलब एम है, ओ या एल में से एक हो जाएगा। ठीक है, ओ या एल में से एक हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एन, यहाँ पे आ जाएगा एन। ठीक है, तो बाकी तो है चेंज हो सकते हैं। जो एम है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम। यहाँ पे एम जो है ये मस्ट इंक्लूड होगा। बाकी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आए, के की जगह ओ आ सकता है, एल आ सकता है, के की जगह आई भी आ सकता है, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी नहीं, लेकिन एम जो है ये मस्ट होगा इस बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ के इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर बॉक्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ड्रेसेस कैन बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट। अगर के को हम नहीं डालते, इसका मतलब है जे और आई होगा। ठीक है, जे और आई होगा जो आपके समर के ड्रेसेस हैं, 2 ड्रेसेस,
जे और आई होगा, जब जे होगा तो आप यू को इंक्लूड नहीं कर सकते, जे और यू एक बॉक्स में नहीं आ सकते, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होगा यू। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। ये ज़रा इजी था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ड्रेसेस मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईच ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। तो इसको अगर आप देखें 96 को, तो इसका राइट आंसर एन बनता है। ठीक है, एन कैसे बनता है, मस्ट इंक्लूड। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे कंडीशन जो गिवन है, ठीक है, ये थोड़ा सा है लेंथी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें जे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे अगर आप के और आई करें तो जे को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आई को भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे जे लगाते हैं तो आई भी एक्सक्लूड हो सकता है। जे और आई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। अब देखें एल, एल की जगह हम ओ लगा सकते हैं, तो एल बाहर हो सकता है, लेकिन आपके पास एन का जो है वो मस्ट होना चाहिए बॉक्स में, एन जो है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एन की कंडीशन ज़रूरी है, तो एन जो है ये इस बॉक्स में ज़रूर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ यू इज़ इंक्लूडेड इन द बॉक्स मस्ट आल्सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ड्रेस। ये भी ईजी है। देखें यू जब होगा ड्रेस में, ठीक है, यू, बाकी तीन यहाँ पे ड्रेस होंगे। ठीक है, तो यू जब होगा तो जे नहीं हो सकता। ठीक है, समर के ड्रेस हैं के आई जे, तो जे नहीं हो सकता, के और आई होंगे, क्योंकि यू के साथ जे नहीं हो सकता, और दो ड्रेस ज़रूरी हैं। ये भी याद रखें कि दो ड्रेस समर के और तीन विंटर के होने चाहिए, तो के और आई मस्ट होंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 97 में क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इसमें तकरीबन सारे जो आई क्यू के क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमने इसमें कोई गलती नहीं है जो आई क्यू एनालिटिकल थे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है और आप चाहते हैं कि आपको समझ नहीं आई, दोबारा समझाऊं, तो इस पर हम अलहदा भी वीडियो बना देंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आई क्यू और एनालिटिकल की वजह से। द डिहाइड्रेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड H2SO4, ये क्या था, इथीन। ऑप्शन नंबर बी इथीन है, ये इथेन नहीं है। ठीक है, C2H4 ये इथीन होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इथाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द पुलिस आर लेस लाइकली टू स्टॉप एज वेल द पेंटेड ट्रक, लेस लाइकली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पेपर जो हम आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक लाजमी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।